अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस 2019 के। उसमें पहला सवाल हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। अब पॉपुलेशन और कम्युनिटी का जो है डिफरेंस बताना है क्या होता है। तो पॉपुलेशन जो होती है उसके अंदर सिर्फ एक स्पीशीज़ इंक्लूड होती है, और जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर जो है बहुत सारी स्पीशीज़ मिल के एक साथ रह रही होती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि तमाम इंडिविजुअल्स जो होते हैं पॉपुलेशन के, वो मॉर्फोलॉजिकल यानी कि दिखने में और उनका जो बिहेवियर होता है, जो रवैया होता है, वो बिल्कुल एक जैसा होता है। ज़ाहिर है जब स्पीशीज़ सेम होगी तो रवैया भी एक जैसा होगा और दिखने में भी एक जैसे होंगे। दूसरा पॉइंट इसका डिफरेंस ये है कि जो कम्युनिटी के तमाम इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ होंगी यानी एक से ज़्यादा होंगी, तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ होगा जो कि मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियरल यानी दिखने में भी और अपने बिहेवियर में भी एक दूसरे से अलग होंगी। तीसरा वाला पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन में कोई प्रीडेटर रिलेशनशिप नहीं होगा, यानी कि जब एक ही स्पीशीज़ वहाँ मौजूद है तो क्या होगा कि कोई भी इसी का शिकार नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्पीशी हो गई लायन, एक हो गया हिरन, डेयर हो गया, तो अगर दो अलग स्पीशीज़ हैं तो एक दूसरे वो लायन उसका शिकार करेगा ना, प्रेडेटर रिलेशनशिप होगी। लेकिन जब वहाँ कोई दूसरी स्पीशी है ही नहीं तो कोई किसी का शिकार नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो उसमें ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी तो वहाँ प्रेडेटर रिलेशनशिप मौजूद होगा। समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हमें कार्बोहाइड्रेट के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बताने हैं। तो पहला फंक्शन इसका ये है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह होते हैं कि ये डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं, और वक्त पड़ने पर यानी जब ज़रूरत होती है बॉडी को एनर्जी की, तब वो उस फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाते हैं। एक और पॉइंट इनका ये है इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव स्ट्रक्चर के। फॉर एग्जांपल सेलुलोज होता है वो सेल वॉल का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो इस एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं लाइक लाइपोपॉलीसेक्राइड्स और इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट दूसरे चीज़ों से कंबाइन करके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक नोट लिखना है की लॉग थ्योरी पे। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि की लॉग थ्योरी प्रपोज किसने की थी। तो की लॉग थ्योरी प्रपोज की थी फिशर ने इन 1898। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो पर्टिकुलर एंजाइम होगा वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करेगा, यानी कि एक एंजाइम अपने किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, जिस तरह से एक ताला एक ही चाबी से खोला जा सकता है। ठीक है। इसमें इन्होंने ये एग्जाम्पल दे के बताई थी, इस वजह से इसका नाम की लॉग थ्योरी रखा गया। आगे उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि जो एक्टिव साइड होगी ना एंजाइम की, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंजाइम है तो ये इसकी एक्टिव साइट है, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट लगेगा, तो एक्टिव साइट के पास जो है एक स्पेसिफिक शेप होगा, एक ख़ास शेप होगा और ख़ास चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी अपने सबस्ट्रेट के लिए, ताकि उसका ही सबस्ट्रेट सिर्फ उसमें आके फिक्स हो सके। लाइक जिस तरह की और लॉक में होता है कि एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक में ही फिक्स होती है, तो एंजाइम्स जो हैं वो अलाउ करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को कि अपने अंदर फिट करवा के और रिएक्ट करवाएं, जो कि उनके लिए मखसूस होते हैं सबस्ट्रेट। बाकी के जो होते हैं सबस्ट्रेट अगर कोई दूसरा आके लगता है तो फिर वो उसे ना, या तो फिर ज्वाइन ही नहीं होने देते हैं, तो अगर कोई गलती से हो भी जाता है तो फिर उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक इनकी क्लास का नेम बताना है। ये आपने सिंपल याद कर लेना है। ट्रिपैनासोमा का है काइनेटोप्लास्टिया, प्लाज्मोडियम का है एपिकॉम्प्लेक्सिया, हिस्टोलाइटिका का है लुबोसिया, इसमें सार्कोडीना की है ये। बैलेंटीडियम जो है लाइटोस्टोमेटिया है, इसके आपने बस नाम याद कर लेना है सिंपल। लंग फिश के बारे में आपने बताना है कि लंग फिश जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनके तकरीबन 3 जेनरा पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि इनके पास जो है ना लंग्स होते हैं, एक्चुअली लंग्स नहीं होते, वो मॉडिफाइड एयर ब्लैडर्स होते हैं। एयर ब्लैडर्स की तरह होता है, दिखने में लंग्स की तरह होता है, जिनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे वो यूज़ करती हैं ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन, यानी कि जब बारिश बहुत कम होती है और पानी की कमी जाती है,
बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, तो ये उस दौरान अपने एयर ब्लैडर्स को एज अ लंग यूज़ करके लैंड पे सर्वाइव करती हैं। और ये जो होती हैं अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों में पाई जाती है और माइग्रेटरी फिश होती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन भी करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा ईयर कंप्लीट हो जाता है। नहीं, एक और क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब हमें डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, जो इनके बनती हैं, एक्सपोजर होता है जब उनका किसी एंटीजन से अपनी होस्ट बॉडी में, यानी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ, वहाँ पे एंटीजन एक्सपोज हुई, तो फिर एंटीबॉडी बनेगी उसके रिजल्ट में। लेकिन अगर पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी जो होती हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, यानी कि भेजी जाती हैं। ठीक है, ताकि पैथोजन से बचा जा सके। एक एग्जाम्पल ये है, जैसे मैंने आपको पैसिव की, एक्टिव की दी कि कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ, एंटीजन मतलब सामने एक्सपोज हुए तो एंटीबॉडीज़ बनी। और पैसिव नहीं होता, जैसे फीडिंग होती है, जब मदर बेबी को फीड करवाती है तो वो बेसिकली मिल्क नहीं होता है, सब्सटेंस होता है, इसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स मौजूद होती हैं, एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं और न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस कह लो मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, वो जब बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं तो वो एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो बेबी के अंदर कोई भी और फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर हो तो उससे लड़ सके, यानी कि एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ बनी बनाई होती हैं तो वो क्विक रिस्पॉन्स शो करती हैं, यानी कि फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो करती हैं। और जो अब ये वाले केस की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि पहले फॉरेन पार्टिकल एक्सपोज होता है, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो उसमें टाइम लगता है, तो ये स्लो रिस्पॉन्स होता है। लेकिन इसमें जो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होती है, यानी कि हमने पढ़ा था ना, मेमोरी सेल्स होते हैं कि जब किसी पैथोजन को या किसी ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है इम्यूनिटी, तो उसके जो पीसीस होते हैं छोटे छोटे, वो आइडेंटिकल पीसीस दूसरे सेल्स को दे देती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिस्पॉन्स हो तो वो तेज़ हो सके। इस तरह इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट होती है। लेकिन ये वाले केस में कोई मेमोरी जनरेट नहीं होती है। यहाँ पे जो है ईयर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।